बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 अक्टूबर को फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया। उस रिज़ल्ट में बड़े अजीब किस्म के बच्चों के नताइज सामने आए हैं। ऐसे बच्चों की मिसाल भी सामने है कि जिन्होंने अदर सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क्स लिए, लेकिन उनकी इंग्लिश में सप्ली आ गई। साइंस सब्जेक्ट्स में बच्चों ने तमाम सब्जेक्ट्स में बहुत आउटस्टैंडिंग नंबर लिए, किसी एक सब्जेक्ट में बच्चे के नंबर कम आ गए। अब होता ये है कि जो बच्चा ऑल सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और वो 90 प्लस मार्क्स हासिल कर रहा है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि वो किसी एक सब्जेक्ट में एकदम नीचे आ जाए। हमारे स्टूडेंट उसकी मिसाल सामने कि जिसने एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में 90 प्लस मार्क्स लिए, लेकिन उस बच्चे की इंग्लिश में सप्ली आ गई। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में उसकी आउटस्टैंडिंग मार्क्स है, लेकिन इंग्लिश में उसकी सप्ली है। अब सोचने की बात यह कि जो बच्चा तमाम सब्जेक्ट्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छे उसके मार्क्स हैं, और उससे पहले उसने टेस्ट भी बहुत अच्छे दिए और इंग्लिश के टेस्ट भी उसके बहुत अच्छे थे, लेकिन अब उसके इंग्लिश में सप्ली आ गई, ये बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आता। अब मसला कहाँ पे सामने आता है, मसाइल कहाँ पे सामने आते हैं, वो मार्किंग में आते हैं। कि जब मार्किंग की जाती है तो वहाँ पर बाज़ टीचर इंतहाई लापरवाही के साथ मार्किंग करते हैं। अब वो इस चीज़ को नहीं महसूस करते कि उनकी ये लापरवाही और सुस्ती ये बच्चे के मुस्तकबिल को तबाह कर देती है, तारीक कर देती है। हम खुद मार्किंग करते हैं बोर्ड में, हमने देखा कि टीचर मार्क कर रहे हैं और साथ गप्पे भी चल रही हैं, मार्किंग हो रही है और जनाब लतीफ़े भी चल रहे हैं, मार्किंग हो रही है और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक चल रहा है। जब आप एक इतना सेंसिटिव मामला आपके सामने है, बच्चे का मुस्तकबिल आपके सामने है, आपके हाथों में है, और उसका पेपर आपके सामने पड़ा है, तो आप इस तरह एक रफली अंदाज में उस पेपर को चेक करें तो ये उस बच्चे के साथ जाती है। अब होता क्या है कि जब आप इस अंदाज में पेपर चेक करेंगे और उसको उसकी मेहनत का सिला सही नहीं मिलता और उसके नंबर कम आते हैं, तो बच्चा डिसहार्ड भी होता है और फिर उसका मुस्तकबिल भी तारीफ हो। ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि बच्चे ने पूरी एफर्ट की, मेहनत की, तैयारी की, लेकिन उसकी सोच और तवक्को के मुताबिक नंबर नहीं आए, तो बच्चा डिसहार्ड हुआ रिजल्ट के बाद, और बच्चा जो वो नेगेटिव साइड पे चला गया, जिसके नुकसान उस बच्चे को, उसकी फैमिली को हुए। बज़ाहिर ये एक आम सा मामला नज़र आता है, लेकिन इस मामले ने हमारे मुआशरे के अंदर हमारी जो यूथ है, नौजवान नस्ल है, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उसमें फ्रस्ट्रेशन पैदा कर दी है। क्योंकि हमारा एक निज़ाम ऐसा बन गया, एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन गया कि इसमें नंबरों की रेस है, नंबरों का एक सिलसिला है। जो ज़्यादा नंबर हासिल करेगा वो बच्चा अपने आप को कामयाब समझता है, और मुआशरे के अंदर भी ज़ाहिर है जॉब्स में और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में उसी बच्चों को प्रेफर किया जाता है। जब ये सिस्टम बन गया तो उसमें फिर बच्चे की सोच भी ज़्यादा नंबर की होती है, तो ज़्यादा नंबरों की दौड़ में बच्चे पूरी कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। जब वो उसको अचीव नहीं कर पाते तो बच्चे डिसहार्ड होते हैं। तो इस निज़ाम को रिवाइज करना चाहिए, ख़ास तौर पर जो हमारा मार्किंग का निज़ाम है, सिस्टम है, उस पर नज़र रखनी चाहिए, और उसमें जो इस तरह के ब्लंडर्स हैं, गलतियाँ हैं, उसको दूर करना चाहिए। बच्चा जब उसको उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट नहीं आता तो बच्चा रीचेकिंग के लिए जाता है। अब रीचेकिंग में क्या होता है कि बच्चे से फीस ली और उसके बाद उसको मुकर्रर तारीख पे बोर्ड में बुला लिया। अब रीचेकिंग में सिर्फ पेपर उसको दिखाया जाता है। अब पेपर में उसने 2 से 3 चीज़ें देखनी होती हैं। आया कोई सवाल अनमार्क तो नहीं रह गया, बच्चे ने सवाल किया और जवाब लिखा उसका, और वो सवाल चेक ना हुआ, एक चीज़ ये देखनी होती है। दूसरा, जो टीचर ने, सब एग्जामिनर ने पेपर चेक किया, आया जो नंबरिंग टोटल है, तो टोटल में कोई डिफरेंस तो नहीं है कि पेपर चेक, सवाल चेक किया हुआ है, उसके नंबर लगे हुए हैं, और टोटल में वो नंबर शामिल नहीं है। ये 2 चीज़ें जो चेक की जाती हैं, और अमूमी तौर पे ये मिस्टेक नहीं निकलती, क्योंकि एक पेपर 4 से 5 हाथों से निकलता है, तो उसमें अनमार्क क्वेश्चन रह जाए या टोटल में डिफरेंस आ जाए तो ये बहुत रेयर केस होते हैं। कोई 1000 में एक आध पेपर इस तरह का आता है, अमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता। अब बच्चा ये समझे कि उसका पेपर दोबारा चेक किया जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब बच्चा जो वहाँ पे भी मायूस होता है। तो ये हमारे माशरे के अंदर, हमारे तालीमी निज़ाम में एक बड़ा मसला है। इस मसले को सॉल्व करना चाहिए और इसका कोई ऐसा हल निकाला जाए कि जिससे बच्चा भी मुतमिन हो और बच्चे का मुस्तकबिल जो महफूज हो, ताकि आइंदा हमारे माशरे में फ्रस्ट्रेशन जो स्टूडेंट्स के अंदर बढ़ रही है उसको कम किया जा सके। और जो अभी रिजल्ट आया उसके बाद फर्स्ट ईयर के बच्चे बहुत डिसहार्ड है। हमारे मुल्तान बोर्ड का रिजल्ट देखें तो 57% रिजल्ट है, 57% बच्चा पास हुआ, और 43% बच्चा जो फेल हुआ है, और उसमें ज़्यादा तादाद उन बच्चों की है कि जिनकी इंग्लिश में सप्ली है। तो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इसको बेहतर से बेहतर बनाया जाना चाहिए।